र्यूमर अबाउट मांगलिक दोष। मांगलिक दोष को हम कुंडली से समझते हैं तो त्रासदी दिखता है यदि नुकसान हम उठा लिए, लेकिन मांगलिक दोष को हम पहले रिसर्च कर लिए तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। मांगलिक दोष है जो व्यक्ति रहता है वो खुश सृष्टि। कारण यह है कि धरती पे असंख्य जीव है, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन। तो वो लोग जो कर्म करते हैं उसका इम्पैक्ट मांगलिक दोषी व्यक्ति पर पड़ता है। इन्हें समझा जाता है कि जो मांगलिक दोषी व्यक्ति है उसके कर्म अच्छे नहीं है या कुछ श्राप है, तो ये गलत धारणा होता यह है। मांगलिक व्यक्ति के पास एनर्जी रहता है पूरा, तो मजबूरी में ऑटोमेटिक पूरी सृष्टि को सपोर्ट करना ही पड़ता है। वो व्यक्ति अपने कर्म और एनर्जी पूरी सृष्टि को वो डोनेट करता है। यानी मांगलिक व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी होल्डर रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दूसरों को देना पड़ती है। यानी कोई भी व्यक्ति आपको अपने हिसाब से चलने दे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है यदि ये व्यक्ति चला गया तो एनर्जी और प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, यानी सृष्टि कल्याण मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए बजाय उसके चीर फाड़ के। तो इस तरह से मंगल का स्थान शिव जी से भी ऊपर है, क्योंकि शिव जी एक सुप्रीम शक्ति है। उनके पास हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पावर है उनके पास, तो उनके स्थान पे है मंगल के पास जाना चाहिए। मंगल भी शिव ही है, लेकिन यदि हम कोई शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो हमें छोटी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो शक्ति को छीन लेती है। तो क्यों हम ईश्वर का बलात्कार करें? ईश्वर है तो मानव जाति है। सब लोग एजुकेशन सेक्टर की ओर जा रहे हैं, एजुकेशन चाहिए, सही है, लेकिन सही एजुकेशन किसी के पास नहीं है। सब क्रिमिनल एक्टिविटी वाले एजुकेशन से। एजुकेशन सेक्टर के पास बहुत कुछ है, पैसा भी है पढ़ाने के लिए और एजुकेशन भी है, लेकिन करने वाला व्यक्ति नहीं है। और जो करता है उसे डिमोटिवेट करते हैं कि सब लोग एजुकेशन से क्राइम कर रहे हैं। इसलिए छोटी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। इसमें सबसे छोटी शक्ति मांगलिक दोष है बड़ी पर छोटी है, तो उस व्यक्ति को सपोर्ट कर लिया, समझ लिया आपने, तो सृष्टि कल्याण अपने आप हो जाता है। और यदि डीमोटिवेट किया तो भी सृष्टि कल्याण होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। यानी यदि आपने अपने आप को खूब डेवलप किया एजुकेशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे, प्रॉपर्टी लेवल पे, लेकिन उस व्यक्ति को आपने अलग कर दिया जो मंगल को होल्ड करता है, तो आप वापस से नीचे गिरेंगे। यानी आपको फ्यूचर में आप जो आज हैं आगे ही बढ़ना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, यानी कि हमें अपने कर्मों को गिरा डालने चाहिए, क्योंकि कर्म गिरा लिए तो सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाता है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ से हम पैसा नहीं कमा सकते, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिससे हम
कर्मों को बचाते हुए पैसा नहीं कमा सकते। केवल हमको समझ होनी चाहिए। हम दो तरीके से पैसा कमा रहे हैं। एक तरफ हम क्रिमिनल एक्टिविटी करके पैसा कमाते हैं, सोचते हैं कि बहुत थक गए, मेहनत बहुत पुर रही है, लोग धक्का दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा तो क्राइम करने लगो। लेकिन यदि हमने अच्छे कर्म को साधा तो हमको प्रॉपर्टी बाहर लेने जाने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती है, पैसा हमारे पास ही रहता है। यानी साक्षात ईश्वर को पा लेता है वो इंसान। इसलिए शक्ति के पीछे ना दौड़े, एजुकेशन से चीरफाड़ ना करे, सृष्टि कल्याण को देखे। यदि हम इस प्रकृति को बचा लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो दिखती है एक्चुअल में लिविंग होती है, क्योंकि उनके साथ वो अपने आप जी रही हैं, वो किसी से कुछ मांगती नहीं, सिर्फ दे रही हैं, इसलिए वो बेजान सी होकर भी जिंदा है। पेड़ों को कभी ऑब्जर्व करेंगे तो पेड़ है तभी सृष्टि है। पेड़ों में भी वैल्यू की गई है कि इस पेड़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकाई ज़्यादा होगी, लेकिन साधारण पेड़ की ऑक्सीजन नहीं दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स में नहीं दे रहा। हमारे जो कॉलोनी एरिया रहता है रहवास का, वहाँ पर तो साधारण पेड़ ही रहते हैं, घास फूस वाले। तो क्यों हम डिनाई कर रहे हैं प्रकृति को, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? तो एक्सेप्शन और डिनाई के भी दो एक्सपेक्ट से पहलू है कि आपको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, उस व्यक्ति को लग रहा है मुझे डिनाई कर रहे हैं, तो इसमें फॉल्ट क्या है? फॉल्ट इसमें ही आता है कि आप उसकी कमजोरी पे प्रहार करते हैं या शक्ति पे देखना चाहते हैं। आप व्यक्ति की शक्ति देखना चाहते हैं या कमजोरी पे प्रहार करते हैं या अपनी शक्ति उस पर फेंकते हैं? तो ये सही है, दिखाएंगे जब भी समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन इन चीज़ों को हम यदि प्रैक्टिकल वे में करते हुए थ्योरेटिकल वे में करें क्यों? यदि हमने वर्बल फॉर्म में इन चीज़ों को बना लिया और उसको समझाने में सक्षम हो गए कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, इसलिए कोऑपरेशन में प्रॉब्लम है। ट्रस्ट अपनी जगह है, ट्रस्ट इंसान करता है, लेकिन उसको भय है शक्ति का और कमजोरी का, कि कहीं हम पैटिक न कर दे अपनी शक्ति से, कहीं हमारी कमजोरी जान के हमें मार ना दे। तो इन चीज़ों को यदि हम समझ लें तो हर व्यक्ति इंसान ही है, समान रहता है, कोई अंतर नहीं है। हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हर जगह हमें शिवलिंग मिलते हैं, तो क्या शिव जी बदल गए? यहाँ भी वही पावर है शिव जी की, उस जगह भी वही पावर है, केवल वो अलग अलग स्थान पे विराजमान है सबको सपोर्ट करने के लिए। तो हर व्यक्ति चाहे कोई से भी चाहे कोई से भी मतलब मेल हो या फीमेल हो तो समान है, हर मेल समान है, हर फीमेल समान है। केवल क्वालिटी सेक्टर एरिया है तो क्वालिटी सेक्टर को भी समान कर सकते हैं, लेकिन क्या व्यक्ति दिन भर एक ही चीज़ झेल सकता है? प्रकृति में रह रहे हैं तो जीवन महत्वपूर्ण है। क्या दिन भर नमक की चीज़ें बनाई के खाई जा सकती, नमक की अधिकता की जा सकती है हमारे अंदर? क्या दिन भर शक्कर की अधिकता की जा सकती है?
तो अलग अलग होना ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन को अपनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसको एक्सेप्ट करना भी। डिनाई करिए, यदि हम किसी को डिनाई कर रहे हैं मतलब वो चीज़ हमारे अंदर गलत है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब उसको आपको बताना है कि आपको ये डिनाई करना है। यानी रिवर्स एंट्री पास कर दी हमने तो जीत गए। लेकिन आज की परिस्थिति में शायद ही कोई ऐसा हो जो जीता हुआ हो। एक बच्चा आता है, वो आते से ही हार जाता है। वो केवल एक ही तरह से जीत सकता है उसको जब हम इन चीज़ें सिखा दें। लेकिन कोई भी नहीं चाहता सिखाना प्रॉपर तरीके से। सब चाहते हैं कि आप भीड़ में खो जाए, उसके बाद अपने बल पे सीखिए। तो जो लोग बड़े बड़े बने हैं, कुछ हमने अचीवमेंट किए, तो वो ऐसे बने हैं कि वो इस चीज़ पे बिलीव। मैं उसको धोखा दूँ। जो गुरु होते थे पुणे में, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इसमें अंदर ये क्वालिटी है तो उसको मैं हीरे की तरह तराश दूँ तो कमज़ोरी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कमज़ोरी अंदर उसके रहेगी तो उस कमज़ोरी का उपयोग करते हुए व्यक्ति सृष्टि में जो बुराई है उसको देखते जाएगा, अडॉप्ट करता जाएगा और अपने क्वालिटी से उसको दूर करता जाएगा। यानी क्वालिटी भी होल्ड होना चाहिए और बुराई भी होल्ड होना चाहिए। ये चीज़ें जो है मनुष्य को, जो एक व्यक्ति समझा हुआ है वह करना चाहेगा, और दूसरे व्यक्ति भी समझे हुए हैं लेकिन वह फंसे हुए हैं। घर कैसे चलाएं, रोजी रोटी कैसे पालें। तो क्या हम सेटिस्फाइड है पैसे कमा के, क्रिमिनल एक्टिविटी करके, जो बोला जा रहा है वो करके? अ, होता ये है कि दूसरे व्यक्ति के हिसाब से चलना पड़ता है। उसने हमें कहा ये तो हम कर देगा, लेकिन हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। लेकिन रोजी रोटी कमाना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन स्थिति ऐसी आती है कि उन पैसों से कमाई गई रोटियां भी व्यक्ति खा नहीं पाता। तो हर चीज़ वेस्टेज में जा रही है। हर चीज़ वेस्टेज में जा रही है तो उस सृष्टि का तो कोई औचित्य नहीं रहा। हमने साक्षात ईश्वर तत्व की बर्बादी की। जब तक पृथ्वी पर ये मनुष्य प्रजाति, पेड़ पौधे और जानवर तो रहने ही हैं, लेकिन मनुष्य प्रजाति जब तक धरती पे है तो मनुष्य को इन चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। क्राइम को मिटाना ज़रूरी है।